हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज जून मंथ का। तो पहला दिन जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे सिंस 2001 से। और नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि वर्केस कुरियन जी का इस दिन जन्मदिन है और इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था भारत में। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, जो पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है, और 26 नवंबर को मनाया जाता है इंडियन मिल्क डे या नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इसको भी मनाया जाता है 1 जून को। और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व करता है पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे थिंकिंग पर। उसी को देखते हुए वर्ल्ड डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून एवरी ईयर। और इसको प्रोक्लेम किया गया था 2012 यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 जून को। 5 जून को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसको एक और नाम से जाना जाता है एंड इट्स कॉल्ड पीपल्स डे। फर्स्ट हेल्ड इन 1974, अबाउट 143 कंट्रीज। देखिए ऑलमोस्ट पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट करता है। और 2018 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2018 में भारत ने इसको होस्ट किया गया था और थीम थी उस समय बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। थीम 2019 की आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन थी, और थीम 2020 की जो रहेगी वो है बायोडाइवर्सिटी। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस दिन एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को सचेत किया जाता है, बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को एवरी ईयर सिंस 2000। और उसी दिन 8 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ओशंस डे, जिसकी थीम 2019 की थी जेंडर्स एंड ओशन। देखिए इस थीम में जेंडर और ओशन को कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। आप सभी जानते होंगे विश्व में 5 ओशंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन। तो ये था हमारा 8 जून के डेज। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 जून को। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें डिस्कस करने के लिए। और भारत के संविधान आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टॉक्स अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। स्पेशली आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें तो वो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, चाइल्ड लेबर पे प्रोहिबिशन लगाता है। तो इससे आप उसको ध्यान रख सकते हैं। और थीम 2019 की जो थी वो थी चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। नेक्स्ट है 14 जून को। 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था सन 2004 में। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है बर्थडे ऑफ कार्ल लैंसटीन। कार्ल लैंसटीन ने ऐसा क्या किया, इन्होंने जो भी हम आज ब्लड ग्रुप के सिस्टम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी एंड ओ, ये 4 तरीके के हमने ब्लड ग्रुप्स देखे हैं। और इन चारों ब्लड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन जो करा गया था वो कार्ल लैंसटीनर द्वारा ही किया गया था। और ये चारों जो हम देख रहे हैं ए बी और ओ, ये इन्होंने ही दिया था। तो इसी को देखते हुए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। देखिए एल्डर्स के साथ जिस प्रकार का अब्यूज़ होता है उसको देखते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। सिंस 2006 यूएन द्वारा इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसको सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या चीज़ होती है? देखिए कोई वर्कर अपनी कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से जब जो पैसा वापस भेजता है अपनी कंट्री में, मान लीजिए ये अपनी कंट्री इंडिया है और यहाँ से कोई वर्कर किसी दूसरी कंट्री में गया, वो जब कमा के अपने उस देश में अपने देश अपने घर वापस जो पैसा भेजता है उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये जो रेमिटेंस आती है भारत में सबसे ज़्यादा केरला राज्य में आती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आती है वो गल्फ़ कंट्रीज से आती है। तो इसी को देखते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है, क्योंकि एक तो कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है और एक कल्चर मिक्स हो रहा है। काफ़ी लोग अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाते हैं, उसको देखते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे 17 जून को। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 1995 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है इसमें, जहाँ से इस पूरे चीज़ की शुरुआत हुई थी। थीम 2019 की थी लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। ये जो है रिलेटेड है SDG 15 से, लाइफ ऑन लैंड, डेजर्टिफिकेशन, सूखा, अकाल, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 18 जून को। 18 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। अब गैस्ट्रोनॉमी क्या चीज़ है? गैस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी बिटवीन फूड एंड कल्चर रिलेशनशिप। फूड को हम बहुत बार कल्चर से जोड़ते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस से जोड़ते हैं, जैसे दार्जिलिंग टी जो दार्जिलिंग में बनती है। ऐसे ही अगर मैं आपको फूड के मैं बोलूँ, आपको मैं बोलूँ पिज़्ज़ा, तो आपके दिमाग में एक इटालियन उस क्यूजीन का एक फॉर्मेशन होगा। तो इसी को देखते हुए, इसी को रिलेशनशिप को देखते हुए गैस्ट्रोनॉमी जो इसकी स्टडी होती है बिटवीन कल्चर एंड फूड। और एक चीज़ कही जाती है, देखिए, टेक एक्शन, थिंक ग्लोबली, ईट लोकली। तो उसको देखते हुए वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है 18 जून को। नेक्स्ट है 19 जून को। 19 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। वॉर्स में बहुत बार एट्रॉसिटीज़ होती है विमेन के अगेंस्ट, विमेन के खिलाफ। उसी को देखते हुए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये होता है 19 जून को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। 20 जून को होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब रेफ्यूजीज क्राइसिस, ये काफ़ी ज़्यादा एक डिबेट का क्वेश्चन था, हॉट टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए। रोहिंग्या काफ़ी बार न्यूज़ में थे। एक चीज़ होती है क्लाइमेट रिफ्यूजी। अब क्लाइमेट रिफ्यूजी क्या होता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे इस प्रकार से कुछ है, आई एम सॉरी फॉर दैट डायग्राम। और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं इस पूरे ओशनिया रीजन में, जैसे वनाटू हो गया, कीर्तिबस हो गया, ये सब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस एरिया में हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये सबमर्ज होते जा रहे हैं लैंड। तो जो ये लोग यहाँ पर रहते थे, उन लोगों के जगह अब पानी में डूब रही हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं इनके पास, जैसे न्यूजीलैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ जाके माइग्रेट करते हैं। तो दिस इज़ गिविंग अ राइज टू अनदर थिंग विच इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट रिफ्यूजी। आज से कुछ साल पहले ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट आप देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन से काफ़ी कुछ सिनारियो बदल चुका है। उसी को देखते हुए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया जाता है। 21 जून को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसको भारत द्वारा शुरू किया गया था सन 2015 में। और इसी दिन होता है समर सोलिस्टिक। आपको पता होना चाहिए ये लॉन्गेस्ट डे होता है समर्स का, जिस दिन सूरज काफ़ी देर तक रहता है। इसी दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया जाता है 21 जून को, सेम एज IDY, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये था हमारा 21 जून का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 जून को। 23 जून को होता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। जितने भी पब्लिक सर्विस या जो पब्लिक सर्विस के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस दिन अवार्ड्स दिए जाते हैं, सेलिब्रेट और सम्मानित किया जाता है। इसी दिन मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को, इंटरनेशनल विडोज़ डे। तो बेसिकली इसको शुरुआत करी गई थी लुम्बा फाउंडेशन द्वारा 2005 में। इंटरनेशनल विडोज़ डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है कि हम जो विडोज़ हैं उनके साथ एक संवेदना रख सकें, और इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है, इंटरनेशनल विडोज़ डे को। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 जून को। 25 जून को मनाया जाता है डे ऑफ सी फेयर, जो जहाज़ में पानी में भ्रमण करते हैं। थीम 2019 की थी जेंडर इक्वालिटी। देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर कुछ इस प्रकार से, और इस दिन के खिलाफ जितने भी टॉर्चर हो रहे हैं उसको, जो भी विक्टिम्स हैं उनको जितना प्रताड़ना सहनी पड़ी हो, जितनी सफरिंग्स उनको हुई हो, उसको देखते हुए इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स, उनके साथ कोई खड़ा है, बस इसी को एक दिमाग में रखते हुए इस दिन को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है कि वी स्टैंड विद देम। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट
ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, लोगों को बेचना, ये सब जितने भी कार्य हो रहे हैं इन सब के अगेंस्ट एक वॉइस जनरेट करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे है। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे है ये, इंटरनेशनल एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे। जितने भी लघु उद्योग होते हैं सिंस 2017 इस दिन को मनाया जा रहा है, उन सब डेज की कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि वो लोग अपने एरिया में अपने लोगों को आपस में एक तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एक इनकम देते हैं, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए एमएसएमईज को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है बिकॉज दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डेवलपिंग अ होल नेशन। थीम 2019 की जो थीम थी वो थी बिग मनी फॉर सोशल बिजनेस फाइनेंसिंग द एसडीजीज। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 ऑफ जून को। 29 ऑफ जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इस दिन जन्म हुआ था पीसी महाबोलिस का। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर बना दिया गया है एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को बना दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरा था 29 जून को। इस दिन बेसिकली स्टैटिस्टिक्स काफ़ी काम आते हैं एक पब्लिक पॉलिसी जनरेट करने में, एक पब्लिक के जो हित में एक पॉलिसी लाने के लिए। एक पूरा पॉलिसी डेवलपमेंट जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स के बेस पे होता है, और उसी को ध्यान रखते हुए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हमारी पूरी कंट्री में, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो इसी के साथ ये था हमारा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।